नमस्कार मित्रों और बंधुओं। आज हम जानेंगे कि हम जो है मन को किस प्रकार प्रबल बनाएं। हमारा मन निर्बल और दुर्बल अवस्था में है, क्योंकि घोर कलयुग का समय चल रहा है और मन की दुर्बलता और निर्बलता को ही ये समय को नाम दिया गया है घोर कलयुग। क्योंकि हमारा मन बुरी भावनाओं में बह रहा है और बुरे कर्म, पाप कर्म, उल्टे कर्म संपन्न कर रहा है, जिसकी की वजह से ही हम कलयुग बोलते हैं। अब इस मन को ही हम प्रबल क्यों ना बना लें। अगर मन दुर्बल से प्रबल बन गया तो बुरी भावनाओं में नहीं बहेगा, बुरी भावनाओं को खाकर नष्ट कर देगा। वैसे भी अभी सभी भावनाओं पर तो आपका शरीर कर्म संपन्न करता नहीं ना, किसी किसी भावना पर करता है। तो हर एक बुरी भावना को नष्ट करने के लिए हमें मन को प्रबल बनाना होगा। अब मन को प्रबल किस प्रकार बनाया जाए। मन के 6 पावर है, ये हमने जाना। कॉन्सेंट्रेशन पावर, कॉग्निशन पावर, कॉन्सेंट्रेशन पावर यानी कि ध्यान शक्ति, कॉग्निशन पावर अनुभूति शक्ति, अंडरस्टैंडिंग पावर समझ शक्ति, एनालाइजिंग पावर विश्लेषण शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर निर्णायक शक्ति, मेमोरी पावर स्मृति शक्ति। अब ये जो 6 पावर्स है, वन बाय वन हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन पावर, और ये कहां कहां काम करता है। देखिए, जैसे ही हमारे हृदय से भावना उत्पन्न होती है और मन से टकराती है, सबसे पहले ध्यान क्रिया, जो मन की ध्यान क्रिया है, उसको काम करना जरूरी है। आज की तारीख में नहीं हो रहा। आपका मन ध्यान ही नहीं दे पा रहा कि कौन सी भावना उत्पन्न हुई है, किस पे कर्म करना चाहिए और किस भावना पे नहीं करना चाहिए। आपके जो मन की लगाम है वो आपके हाथों में नहीं है। भावनाओं में बह रहा है और मन कर्म संपन्न कर रहा है शरीर से। अब मन को, ये जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है, इसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं माइंड का। इसके लिए एक मंत्र है यजुर्वेद में। हमारे सनातन में वही चीज है जो यजुर्वेद में है, जो वेदों में है। अब यजुर्वेद में एक मंत्र है, ये सुनिए आप। शिव संकल्पमस्तु। इस मंत्र के पठन पाठन से जो है आपका कंसंट्रेशन पावर माइंड का वो ग्रो होगा। अब कंसंट्रेशन पावर ग्रो होने के बाद प्रत्येक भावना पर जो है वो ध्यान क्रिया से कर्म करेगा आपका। अभी तो आपके जो मन में है वो स्टोरेज ही नहीं है इस मंत्र की। इन मंत्रों की स्टोरेज न होने की वजह से हमारे मन की ये अवस्था है। जैसे ही आपका मन कंटनमय हो जाएगा, वैसे ही जो है वो चेंज हो जाएगा। आपका मन बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। बुरी भावनाओं पर नहीं बहने दे, नहीं बहेगा। शरीर द्वारा कर्म नहीं संपन्न होंगे, बुरे कर्म, उल्टे कर्म और पाप कर्म संपन्न नहीं होंगे शरीर से, जिन कर्मों की वजह से आज आप दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दुख के उत्पन्न होने का बहुत बड़ा कारण यही है कि हमारे कर्मों के ही फल हमें मिलते हैं और हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं बुरे, जिसकी की वजह से ये अवस्था होती है। अब ध्यान क्रिया के बाद आता है कॉग्निशन, अनुभूति। जो भावना उत्पन्न हुई है उसको अच्छे से अनुभव भी करे शरीर। अब अनुभूति शक्ति जो है मन की, वो कौन से मंत्र से उत्पन्न होगी वो सुनिए जरा। वो जो प्रबल होगी, जय न कर्मण्य पशु मनि क्षीणो जग्ने कृण्वन्ति वैदथै क्षुधीराः जद पूर्वं जक्षर्मन्तः प्रजनन्तं मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मंत्र से आपकी जो अनुभूति शक्ति है मन की, वो प्रबल होगी। अब अनुभव कर लेगा अगर मन किसी भी बुरी भावना को संपन्न ही नहीं होने देगा। अब फिलहाल तो अनुभूति शक्ति कमजोर है ना मन की, इसीलिए बुरे और पाप कर्म हो जाते हैं। अब समझ शक्ति कैसे प्रबल हो मन की हमारी, उसके लिए एक मंत्र है, सुनिए। जत प्रज्ञान मुक्त चेतो तृप्तिश्च दजीयतेरंतर मृत्यं प्रजरसु जतमन्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः
शिव संकल्पमस्तु। इस मंत्र के उच्चारण से आपकी जो समझ शक्ति है, किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी निर्णय लेने में, ये समझ शक्ति, जब तक किसी चीज को समझेंगे नहीं तब तक सही निर्णय होगा ही। तो समझ शक्ति प्रबल होगी हमारी इस मंत्र से। अब समझ शक्ति के बाद आता है एनालाइजिंग पावर, विश्लेषण शक्ति। अब विश्लेषण शक्ति का विकास कौन से मंत्र से होगा वो सुनिए। जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रहीतममृतेन सर्वं येन जग्नस्तयते सप्तहूतं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मंत्र से आपकी विश्लेषण शक्ति जो है मन की अति प्रबल होती है। अब विश्लेषण शक्ति अगर प्रबल होगी तो किसी भी वाक्य का या किसी भी वस्तु का या किसी भी समस्या का आप विश्लेषण अच्छे से कर पाएगा आपका मन। विश्लेषण शक्ति के बाद आती है अब डिसीजन मेकिंग पावर, जो बहुत बड़ा काम करता है। अब इसके लिए कौन सा मंत्र है वो सुनिए, जो आपकी निर्णायक शक्ति को प्रबल बनाएगा, जो अच्छे निर्णय लेगा, आपका मन बढ़िया वाले निर्णय लेगा। इस मंत्र को सुनिए निर्णायक शक्ति के विकास करने हेतु। जस्मिन जस्मिन प्रतिष्ठित जस्मे चित्त गंग सर्वमोतं प्रजननं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मंत्र के उच्चारण से आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़िया होगा। अब आती है मेमोरी पावर, जो स्मृति शक्ति है। देखिए मेमोरी पावर भी आप लोगों का वीक है फिलहाल। क्यों वीक है? क्योंकि पता है कि बुरे कर्म का नतीजा बुरा होगा, लेकिन फिर भी शरीर बुरे कर्म करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। वो एक गलत है। मन की आपकी जो मेमोरी पावर है वो भी वीक है। आपके तुरंत ही जो आपकी मन की यादें हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। चेतन मन चेतन नहीं है ना। मन की अवस्था बदलनी है हमें। मन की अवस्था बदली जाएगी तो शरीर की अवस्था ऑटोमेटिकली बदली जाएगी। अब जो स्मृति मंत्र है उसी से आपकी जो है स्मृति शक्ति, जो मेमोरी पावर है वो स्ट्रॉन्ग हो। इस मंत्र को सुनिए। रत प्रतिष्ठन् जविष्ठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये जो 6 शक्तियां हैं मन की, इन 6 मंत्रों से ही विकसित होती हैं। अन्यथा इस ब्रह्मांड में कोई मार्ग नहीं है। हमारी ध्वनि की तरंगे सबकी अलग अलग है, सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, सबकी वेव्स अलग अलग है। हाँ, वो इसीलिए अलग अलग है। इवन हमारा डीएनए भी अलग अलग है, सब कुछ अलग है। हमारी आत्मा अलग है, सब कुछ अलग है। हमारे शरीरों का सब कुछ अलग अलग है। जब तक आप अपने ही मुख से अपनी ही ध्वनि तरंगों में, क्योंकि देखिए आपकी जो ध्वनि तरंगे हैं आपके शरीर की, वही ध्वनि तरंगे आपके मन से टकराएंगी तो ही आपका मन प्रबल हो पाएगा। अन्यथा सुनने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप यूं समझे, हाँ सुनने से पीस ऑफ माइंड जरूर मिलेगा आपको, मन की शांति जरूर मिलेगी आपको, बाकी सुनने का कोई अधिक वो नहीं होगा। सुनने से आपको पीस ऑफ माइंड जरूर मिलेगा, बाकी इसके अलावा जो है वो सुनने के कोई अधिक लाभ नहीं होने वाले जब तक आप अपनी ध्वनि की। इसीलिए सबकी ध्वनि की तरंगे अलग अलग बनाई है परमात्मा ने, सबका अलग अलग है। और हम जो हैं वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर। हम जो है ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और सृष्टि के कल्याण के लिए हमारा जन्म हुआ है। वी आर बाउंड फॉर द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ नेचर। तो अब हमने जाना इस वीडियो में कि हम मन को किस प्रकार प्रबल बना सकते हैं। बाकी अन्यथा देखिए, किसी भी समस्या का हल एक ही होता है, अनेक हल किसी भी समस्या के नहीं होते। अनेक हल बाकी तो सब व्यूज होते हैं। बाकी सही हल जो है, अगर मन को आपको प्रबल बनाना है और इन शक्तियों के विकास हेतु आप संकल्पित भी हैं परमात्मा शिव से। आप संकल्प लेके आए हैं कि आप अपनी मन की 6 शक्तियों का विकास करेंगे और इस सृष्टि में जीवन व्यापन करेंगे। लेकिन फिलहाल आपके मन की शक्तियां जो हैं वो क्षीण हुई पड़ी है, जिसकी की वजह से आपका मन दुर्बल निर्बल हुआ पड़ा है।
इस मन को आपको प्रबल बनाना है। और अगर एक बार मन प्रबल बन गया तो बस फिर क्या, आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का आनंद मिलेगा। सनातन में हम अपने मन को प्रबल करके जीते थे। सतयुग में इंसान मन से प्रबल था, बुद्धि से निर्बल था। आज कलयुग में बुद्धि से तो अति प्रबल है, लेकिन मन से अति निर्बल है। सतयुग में हम बुद्धि से निर्बल थे, इसीलिए परमात्मा ने समय की धारा चलाई, सतयुग से कलयुग तक की। और इस समय की धारा में हम धीरे धीरे वेद मंत्रों से, सनातन से कोसों दूर हो गए और हमारा ये हाल हो गया मन का। हमने हमारी बुद्धि को तो प्रबल कर लिया, अति प्रबल कर लिया, लेकिन हमारे मन की अवस्था बहुत ही निर्बल और दुर्बल हो गई, क्योंकि इन जरूरी मंत्रों से हमारा मन जो है उच्चारण से दूर हो गया। और हमारी ही ध्वनि बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि जो ब्रह्मांड बना हुआ है वो वाइब्रेशन से बना हुआ है, जियोमेट्रिक लाइट से बना हुआ है। तो जो वाइब्रेशन हमारे मुख से हम निकालेंगे, आपकी ध्वनि तरंगों से आप निकालेंगे, तो आपके शरीर पर असर होगा, क्योंकि इसका 70% हिस्सा मन से ही टकराता है और बुद्धि की ऊर्जा धाराओं को खोलता है। तो ये प्रेशर, जितना वेद मंत्रों का उच्चारण जोर से होता है और इन मंत्रों का उच्चारण जब तक नहीं सीख लेंगे आप, तब तक आपकी मन की यही अवस्था रहेगी, इसको प्रबल बनाया ही नहीं जा पाएगा। आपको अगर सुखी जीवन व्यतीत करना है तो मन को प्रबल बनाना ही होगा, और मन की इन 6 शक्तियों का विकास होगा, तब मन प्रबल होगा। अन्यथा मन निर्बल और दुर्बल अवस्था में ही जीवन व्यतीत करेगा। मित्रों और बंधुओं, आज हमने जाना कि हम मन को किस प्रकार प्रबल बना सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।